हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है जो कि चाइना और भारत से जो रिलेटेड आजकल न्यूज़ चल रही है उसी के ऊपर आज वीडियो होने वाली है। सो ये वीडियो है पाक मीडिया की, जो कि भारत की चीन के साथ जो बात हुई है, जैसे कि चीन वापस जा रहा है तो उस पर डिस्कशन चल रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में कुछ भी होता है तो उसका सबसे पहले पाकिस्तान में ही चर्चा हो रहा होता है, हो रही होती है बल्कि। अच्छा, थोड़ी सी मेरी ख़राब हो गई है उर्दू। सो खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पाक मीडिया जो है वो क्या कहता है और फिर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज राजनाथ सिंह ने आज वहाँ पे कहा, उनके वजीर दिफा ने उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं। इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके। दोनों मुल्कों ने जो है अपनी फौजें पीछे हटाने पर जो है इत्तेफाक किया है। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। जय हिंद दोस्तों, महीनों चले गतिरोध के बाद आखिर भारत चीन सीमा पर आमने सामने तैनात सैनिकों की पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल संसद में इस बारे में बनी सहमति की घोषणा की। चीन की ओर से भी इसकी घोषणा कर दी गई है। पिछले साल हुई गलवान घाटी की घटना के बाद आखिर चीन को भारत के आगे झुकना ही पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संसद में इस घोषणा के बाद जोर का झटका लगा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि क्योंकि भारत ने लद्दाख में ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए चीनी फौज वहां असुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए वहां चीन की भारत के आगे एक ना चली। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। चाइना और इंडिया के दरमियान तलखियों में कमी आना शुरू हुई है पहली दफा। और ये पिछले साल मई में जो वाकयात पेश आए थे, उन वाकयात के बाद और फिर तनाव बढ़ता गया, फिर जून के अंदर और लड़ाई हो गई, फिर होते होते पहली दफ़ा जो है वो ये है कि आज राजनाथ सिंह जो उनके वज़ीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी राजीव सभा के अंदर तकरीर करते हुए ये कहा है कि जी हमारा एक एग्रीमेंट जो है वो हो गया है और वो अगले 48 घंटों में, यानी कल से लेके आज तकरीर की है तो कल तक, या अगर लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम होता है तो एक का दिन आगे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि वो जो सबसे ज़्यादा आप समझें कि जो जहाँ कशीदगी थी, जहाँ पे वैसे तो कई जगहों पे, लेकिन ये है कि जो पेंगोंग सू का इलाका है, पेंगोंग सू पे ये बात हम बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि एक इसका जो है वो शुमाली इसका किनारा है, झील है ये, एक इसका शुमाली किनारा है और एक इसका जनूबी किनारा है। और लेकिन असल में वो शुमाली और जनूबी नहीं है, अगर आप उनको हकीकतन देखें तो वो कुछ मशरकी और मगरबी हैं, लेकिन बहरहाल नॉर्थ और साउथ कहलाता है। तो ख़बर यह है जो आज राजनाथ सिंह ने आज वहाँ पे कहा, उनके वज़ीर दिफा ने, वो ये कहा कि 48 घंटों में ये तय हुआ है कि 48 घंटों के अंदर पेंगोंग सू जो है वहाँ से दोनों फौजें पीछे हटेंगी। सही। अच्छा, इसको अब उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना एंड इंडिया स्टार्ट सिंक्रोनाइज दिस इंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स। ठीक है, ये चाइना की तरफ से ऐलान हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ग्लोबल टाइम्स ने इसको इस तरह से किया कि चाइना इंडिया आर्मीज डिसंगेज ब्रेक थ्रू इन रिटर्निंग टू पीस। और उसके बाद फिर इसी को फिर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी उनका मीडिया जो है वो कर। अब हुआ किस तरह से, इसको बुनियादी तौर पे इस तरह समझें
कि जो आखिरी इनकी मुलाकात हुई थी 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को उसके बाद फिर बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही और ये अच्छा हुआ। इससे आगे जा नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये उत्तराखंड का जो डैम के अंदर लोग फंसे हुए हैं और दरिया में, और यहाँ हमारा भी ग्लेशियर के अंदर हमारे हीरो और गैर मुल्की अल्लाह ताला करे अभी भी कोई अच्छी खबर आ जाए। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस की तो ये पहाड़ों के, और तो बातचीत होनी चाहिए, जंगें तो मसाइल का हल नहीं होती। लेकिन यह है कि अब वो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अपने मुल्क के लोगों से ही बातचीत ना करें मोदी साहब, तो फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वहाँ पर अब चाइना जो है वो ये तय हुआ है कि पेंगोंग सू की जो झील है उसको जो पहाड़ हैं उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ दिखाता हूँ, उनकी 8 फिंगर्स हैं, ऐसे करके पहाड़ बना हुआ है। तो पहाड़ जो है वो चाइना जो है वो फिंगर 8 तक था, ठीक है, और इंडिया जो है वो फिंगर 3 तक था। और यहाँ पर फिर इंडिया ने ये किया था कि इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं था, तो इंडिया ने फिर जो झील के उस तरफ का हिस्सा है, यानी फिंगर्स तो शुमाल की साइड पे हैं, तो जो जनूब की साइड है, जो साउथ बैंक है, या जिसको वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उस तरफ जो बारह दूसरी तरफ पे फिर इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके। अब ये हुआ है कि चाइना अपनी ट्रूप्स को पीछे लेके जाएगा और पीछे ले जाके उनको जो है वो पीछे ले जाते लगते सिरिजाप 2 की एक जो जगह, जो बेस कैंप जहां पहले था, वो पहले जिस जगह पे था वहां तक चाइना आ जाएगा। और उसके बाद इंडिया भी ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं इनको खाली करके पीछे जाएगा। चीन और इंडिया ने लद्दाख के हवाले से जो वहां पे कशीदगी जारी है, इस हवाले से जो इकदाम जारी है, और एक इतला ये है कि दोनों मुल्कों ने जो है अपनी फौजें पीछे हटाने पर जो है इत्तेफाक किया है। सी पैक का रास्ता रोकने के लिए हो रहा है, और आगे चलकर ये किस हद तक जो भारत है अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकता है। कहा जाता है कि एक 4 रुकनी जो क्वाड जो बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मॉडिबंड क्वाड है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये 4 ममालिक शामिल हैं। सही। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी एक मोनोपोली को कायम करें। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। इसके ऊपर चाइना ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त तबसरा किया। उसने कहा कि इंडिया जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। राजनाथ ने बयान दिया है कि 2-2.5 घंटे 5:43 के ऊपर पार्लियामेंट में बयान दिया है, और उसने कहा है कि that the two countries had agreed on a phased disengagement around Pangong Lake where they have been overlapping claims. Both sides have agreed that their security forces around the lake would gradually retreat to the positions they held before the border tensions flared up last year. लेकिन उस्मान साहब, असल चीज ये है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि खुजरात से जो सड़क गवादर तक आएगी, उस सड़क के साथ अगर इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कारगिल की 2 चोटियों पे पाकिस्तानी कारगिल में जाके बैठे थे तो सियाचिन का रास्ता रुक गया था, और वो यूं उसके निशाने पे आए। तो हम सब पूरी सी पैक निशाने पे आ जाएगी। तो सी पैक अगर निशाने पे आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दिन उस पीस टाइम पीरियड को वॉर टाइम में तब्दील कर सकते हैं। और वॉर टाइम में न भी अगर आप तब्दील करें तो आप उसके जरिए इन्फिल्ट्रेटर ही भेजना शुरू कर दें, तो आप कितनी देर तक कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वेदर कंस्ट्रेंट इतने ज्यादा हैं, सर्दी इतनी ज्यादा है, हालात इतने खराब हैं पूरे इलाके के कि आप मुस्तकिल तौर पर वहां पर पड़ी नहीं होता कि आप सारा चेक पोस्टें लगा रहे और एयर सर्विलेंस करते रहें। और आप सोचें, आप एक जगह खड़े होते हैं तो अचानक एवलांचेज आ जाती हैं और वो पूरी की पूरी बहा के ले जाते हैं, और बंदे क्या मकान हर चीज गिर जाते हैं, उसके जेरे आ जाते हैं। हर तरफ चर्चा है भारत का, हर जगह पर चाइना भारत। तो फाइनली गुड न्यूज़ सुनने को मिल गई है कि भारत से जो है वो चाइना वापस जा रहा है अपनी वही जगह पर जहाँ पर वो पहले थे, और वहाँ से फिर ये लोग आगे आए थे बड़ी चालाकी से। लेकिन ये है कि अच्छा हो गया है कि ये मामलात यहीं पर ही सॉर्ट आउट हो गए हैं काफ़ी टाइम के बाद जाकर। और अब जो है अब वैसे ही भारत में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए,
तो इनको इनकी एक जो चीज़ थी जिसके ऊपर सबका कंसंट्रेट था, फाइनली ये ख़त्म हुआ। अब और नई चीज़ें जो हैं वो करने पे फोकस करेगा भारत। लेकिन बात ये है कि असली की बात कर रहे थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा वेपन्स खरीद रहे हैं, तो ये बात सच है। अब वेपन्स वगैरह और भी बहुत सारी, अब तो बल्कि बजट आ गया है इनका भारत का, तो उस बजट में भी बहुत ज़्यादा जो है इन्हीं चीज़ों पर एक्सपेंस जो खर्चने का डिसाइड किया गया है, और बहुत सारे जेट्स वगैरह ख़रीदने का सोचा गया है। तो ये बात तो सच है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारत है वही अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ये उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, और ये चाइना को आज उन्होंने पीछे करके इस बात को कंफर्म कर दिया है और साबित किया कि हाँ ऐसा ही है। अगर आप बात करते हैं कारगिल की, तो इस वीडियो में भी इन्होंने डिस्कस किया है कारगिल का। जिस तरह से इन लोगों ने किया था सेम वैसे ही चाइना ने किया, मतलब जैसा कि कारगिल वॉर में हुआ था वैसे ही अभी हुआ है। और दोनों और स्टोरी वही आ जाती है कि दोनों को ही पीछे मूव करना पड़ा, क्योंकि अगर मूव नहीं करेंगे तो फिर उनको पता है कि क्या होने वाला है, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और कब तक ये लोग अपनी मनमानी कर सकते थे। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हुई हूँ कि अच्छा हो गया कि ये मामला ख़त्म हुए, क्योंकि जैसे मेजर साहब भी हमेशा कहते हैं कि भारत अपने ही इंटरनल इश्यूज़ में इतना घिरा हुआ है, तो वो बाहर के मामला को कैसे फोकस करे। तो अब ये है कि ये मामला क्लियर होंगे तो वो अपने अंदर के जो मामला हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भारत के पास करने के लिए रेदर देन ये चाइना का इशू, और जो कि फाइनली रिजॉल्व हो चुका है। सो अब जो है और जो डेवलपमेंट है उन चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे, और जो मामला हैं उनको क्लियर करेंगे, और आई होप किसी तरह से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और चाइना की तरह जो भारत है वो भी इंटरनल इश्यूज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ों को देखे। सो खैर मैं तो यही कहूँगी, और ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी मज़ा आया सुनकर डिबेट, और ये देखने को मिला कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इंडिया की न्यूज़ के ऊपर, और हर जगह पर वही न्यूज़ चल रही होती है, इंडिया इंडिया इंडिया, क्योंकि इंडिया में कोई तो ऐसी बात होगी ना जो इस तरह से हर कोई इंडिया की बात कर रहा होता है, और जहाँ भी देखो इंडियन न्यूज़ ही आ रही होती है, इंडिया का चाइना से, इंडिया का सऊदीया से, और अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया की आर्मी जो है वो सऊदीया मेरे ख्याल से जा रही है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, नेट पे ही पढ़ा था, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कंफर्म ज़रूर कीजिएगा इन कमेंट बॉक्स में। सो खैर और भी इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि हमें सुनने को मिलती हैं एवरी डे, और हम उस पर वीडियोस भी बनाते हैं। एनीवेज गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।